नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। जिस धरती से सीएम योगी ने माफिया मुक्त प्रदेश का नारा दिया था, उसी प्रयागराज की धरती से एक बार फिर माफियाओं पर फाइनल प्रहार किया। मौका भले ही चुनावी जनसभा का हो, लेकिन सीएम योगी के एक एक शब्द माफिया के खात्मे पर थे। इस दौरान सीएम ने रामचरितमानस की चौपाई पढ़कर अपराधियों को तल्ख लहजे में अपना संदेश दिया और कहा, जो जस करही सो तस फल चाखा, यानी जिसने जैसा किया उसे फल भी वैसा ही मिला। और ये मैसेज अतीक गैंग के लिए था। आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। सपा, बसपा, कांग्रेस, इन राजनीतिक दलों ने राजनीति का अपराधीकरण किया, राजनीति में भ्रष्टाचार किया। आज इनको विदाई का समय है। देश में और प्रदेश में आपके आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। जिस प्रयागराज में अतीक एंड फैमिली का दबदबा था, जहां माफिया के इशारे पर किसी की हत्या हो जाती थी, जहां अतीक गैंग के नाम से लोग डरते थे, अब उस इलाके में शांति है, सुरक्षा है, क्योंकि जिस माफिया अतीक ने उमेश पाल जैसे मर्डर को अंजाम दिलवाया, वो अतीक अब अतीत हो चुका है। उस डॉन का अंत हो गया, उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई है। और ऐसा ही कुछ सीएम योगी ने चुनावी जनसभा में कहा। संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। मुख्यमंत्री योगी उस धरती से माफिया पर फाइनल प्रहार कर रहे थे, जहां से माफिया मुक्त प्रदेश का मुद्दा उठा था। और एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लूकरगंज से अतीक के अंत का प्रदेश वासियों को संदेश दे रहे थे, वो भी किसी का नाम लिए बिना। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार करती है। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने के विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। माफिया अतीक अहमद की मौत भले ही उसके दुश्मनों ने की हो, लेकिन इस मौत से उत्तर प्रदेश में शांति है। और यही संदेश यूपी के मुख्यमंत्री बार बार अपने संबोधन में दे रहे थे, क्योंकि मिट्टी में माफिया की आवाज को बुलंद करने के बाद अतीक गैंग के 4 शूटर्स को मिट्टी में मिला दिया गया। अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया और शूटआउट में अतीक अशरफ के साथ मौत की नींद सो गया। फिलहाल हर मामले की जांच चल रही है, लेकिन निकाय चुनाव में माफिया के संहार का मुद्दा काफी गर्म है। इस उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार, भय और आतंक के साए में व्यक्ति कांपता था। पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। पर्व और त्योहार के सही मायने आज पता लगते हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। सीएम योगी माफिया को संरक्षण देने वालों पर भी हमलावर दिखे और इशारों में 2017 से पहले की सरकार को निशाने पर लिया, क्योंकि जिस अतीक ने यूपी की आबो हवा में दहशत का जहर घोल रखा था,
उस अतीक को समाजवादी पार्टी ने विधानसभा पहुंचाया था, तो बीएसपी ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को अब भी पार्टी में जगह दे रखी है। यानी माफिया अतीक का तो अंत हो गया, लेकिन उसके नाम पर सियासत अब भी जिंदा है और अब उसका भी खात्मा करने के लिए योगी चुनावी रैली में हुंकार भर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।